आज डे 6 है और आज मैंने स्टार्टिंग जो है वो मेहंदी की स्ट्रिप से ली है। ये स्ट्रिप जो है वो अमूमन हम कलाई में लगाते हैं और पार्टी मेहंदी में जब हम स्टार्ट लेते हैं तो अमूमन हम कलाई से लगाते हैं मेहंदी। और उसमें आप बेल लगाएं या आप बंच लगाएं। अगर बंच लगाएं तो ये इस तरह की स्ट्रिप्स जो है ये आप ऊपर बना सकती हैं। और ये स्ट्रिप्स का जो काम है ये आपको पिछली तमाम क्लासों में हर दफ़ा बताया गया है कि किस तरीके से लाइनें लगती हैं, किस तरीके से जो है हम्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से जो है वो वाइंस बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ इंक्लूड नहीं है। आपने ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है तो आपने सबसे पहले अपने हाथ का सेंटर ड्रॉ करना है। इसके बाद आपने दोनों तरफ जो है ना वो इक्वल डिज़ाइन ये ड्रॉ करने हैं और फिर इस तरीके से आपने उस लाइन को मिटा देना है। फिर इसके बाद आपने ये इसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद जो है इसके बीच में हमने फिलिंग करनी है। फिलिंग करने का जो तरीका बताया था वो यही है और दूसरा परफेक्ट तरीका नहीं है। इसके बाद हमने जो है इसमें मज़ीद एक लाइन इसकी चलानी है। ये थोड़ी सी डार्क लगेगी, यानी कि जिस तरीके से आप लाइनें लगाती हैं शीट से थोड़ी सी उठा के उसी तरीके से आपने ये लाइन लगानी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पे सफाई की शदीद ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपकी ये लाइनें अच्छी नहीं लगी तो ये डिज़ाइन बहुत बुरा लगने वाला है। बाकी का तमाम प्रोसीजर जो है वो बताया जा चुका है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ़ एक जो नई चीज़ थी वो आज मैंने आपको बता दी है। आप इस डिज़ाइन से आप मज़ीद कितने डिज़ाइन आगे लगा सकती हैं अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये आज लास्ट क्लास है हमारी वर्कशॉप की, हमारा 15 डेज़ कंप्लीट हो चुका है और जितनी ज़रूरी बातें थी इस क्लास में उन तमाम चीज़ों का ख़याल रखते हुए क्लास को अरेंज किया गया था कि आपको जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और मेहंदी लगाने की जो बेसिक टेक्निक्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं। इस वर्कशॉप का मकसद भी यही था और बाकी इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं थी। बाकी आपकी अपनी मेहनत है कि आपने जितनी मेहनत की होगी आपका जो रिज़ल्ट है वो वही आएगा। और मैं आपको एक दफ़ा फिर ये रिमाइंड करा रही हूँ कि मेहंदी में परफेक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। आप उस वक्त तक परफेक्ट नहीं लगा सकते जब तक आप अपनी इस मेहंदी के लगाने के प्रोसेस को रोज़ प्रैक्टिस ना करें। आप रोज़ शीट निकालें और रोज़ उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती रहें तो आप देखिएगा कि आप जो है वो कितना इम्प्रूव कर जाएंगी। क्योंकि ये आज वर्कशॉप की लास्ट क्लास है तो इसमें आप सबको एक चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस वर्कशॉप में जिसने वाकई लग के मेहनत की है और जिन स्टूडेंट्स ने वाकई प्रैक्टिस की है उनका रिज़ल्ट भी वैसे ही आया है। और जिन स्टूडेंट ने एज अ वर्कशॉप इसको अटेंड किया और सिर्फ असाइनमेंट वर्क करके जमा करा दिया तो ये आप खुद देख लीजिएगा कि उनका रिज़ल्ट भी वैसे ही होगा। क्योंकि मेरी जो है 110% यही कोशिश रही कि मैं हर चीज़ को बहुत सलीस उर्दू में और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं और आपको जो है वो इतना वर्क दूं कि आप उस चीज़ को बेयर कर सकें। इस पार्टी मेहंदी को भी सिलेक्ट करते हुए मैंने बहुत सारे डिज़ाइन निकाले और इसमें से 3-4 जो है वो मैंने बैठ के जो है वो सोचे कि भाई आप इसमें से कौन से जो है ऐसे हैं जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं और जिसमें जो आपके लिए बहुत इजी भी रहेगा और आप आसानी के साथ उसको हैंड पे भी अप्लाई कर सकती हैं। तो बहरहाल नतीजा जो है वो इस वाले डिज़ाइन का निकला कि ये जो डिज़ाइन है क्योंकि आजकल ये बहुत इन भी है और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो नई चीज़ सीखे और हर स्टूडेंट की अपनी टीचर से एक ही उम्मीद होती है कि वो उसको आसान तरीके से समझे। तो आपने इस चीज़ को मैंने इसकी टेक्निक्स आपको बता दी थी। आपका काम है कि उसको वीडियो को गौर से देखना, सही से देखना और एक बार अगर समझ नहीं आया है तो उसको पीछे रिवाइंड करके रिपीट करके बार बार देखना। तो ये है कि आपको बार बार इस चीज़ की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये कैसे बनाएं। फ़ाइनल टेस्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको फ़ाइनल टेस्ट में क्या करना है। आपको जो है वो ये डिज़ाइन दिया जा रहा है जो आपने मुझे लगा कर दिखाना है और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जवाब आप सब ने देना है और सारी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी। मज़ीद आपके टेस्ट को और आसान करने के लिए मैं एक ऑप्शन ये भी दे रही हूँ कि जो लोग हाथ को लेके परेशान हैं कि उनको रियल हाथ नहीं मिल रहे हैं वो शीट पे मुझे लगा कर दिखा सकते हैं। बाकी अगर आप हाथ पे लगाकर दिखाना चाह रही हैं तो आप हाथ पे भी लगाकर दिखा सकती हैं। दोनों ऑप्शन मैंने खोल दिए हैं आप लोगों को। आप चाहें तो शीट पर लगाकर दिखा दें और चाहें तो आप हाथ पर लगाकर दिखा दें।
अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद भी मतलूबा टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं या किसी भी रीज़न की वजह से आपने प्रॉपर क्लासें नहीं ली हैं या नहीं ले पाए हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक यही बात कहना चाहूँगी कि आपके पास रिकॉर्डेड सारा काम मौजूद है। आप फ़र्स्ट डे से दोबारा से क्लास को देखें और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को पूरा करते जाएं और अपने काम को ख़ुद चैलेंज करें कि मुझे ये पहले से बेहतर करके दिखाना है और इस पे मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप ख़ुद को जब टारगेट देने लगेंगे तो आप मतलूबा टारगेट तक पहुँच जाएंगे। दुनिया का कोई भी काम हो वो मुस्तकिल मिजाजी और प्रॉपर अटेंशन मांगती है, और मेरे अंदाज़े के मुताबिक कुछ स्टूडेंट को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मेहंदी का जो काम है ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन जिनको वाकई शौक़ हो तो फिर वो मुश्किल और आसानी नहीं देखते, वो उस काम को करने की ठान लेते हैं। यहाँ पे हमारी वर्कशॉप की क्लास एंड हो रही है, लेकिन सीखने का जो सिलसिला है वो सारी ज़िंदगी जारी रहेगा। तो आप सब ने मुसलसल सीखते रहना है, आपने रुकना नहीं है, आपने हर रोज़ कुछ नया निकालना है, कुछ नया सीखना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा टाइम जो है वो मेहंदी के लिए निकालें और मेहंदी को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ न कुछ करती रहें। इससे ये होगा कि आप मुसलसल जब रूटीन में रहेंगे ना, तो जब हम कहते हैं कि 4000 घंटे हम जब किसी काम के साथ गुजार लेते हैं तो वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है, तो हमारी एक आदत बन जाएगी और फिर ये काम हमें भारी नहीं लगेगा, ये काम हमें आसान लगेगा। और फिर हमारे अंदर से वो जो एक लगाने का जो एक डर होता है कि पता नहीं मेहंदी ख़राब ना हो जाए, पता नहीं मेहंदी सही लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये जो खौफ है ना, ये डेली प्रैक्टिस से ये आप यकीन करें ख़त्म हो जाएगा। मेरी तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से बेस्ट ऑफ लक। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया और इसको बहुत अच्छा रन किया और इससे मुझे वैसे ही रिज़ल्ट दिया जिस तरह से मैं चाह रही थी। अल्लाह ताला आप सबको वहाँ तक पहुँचाए जिसका ख्वाब आपने देख के ये वर्कशॉप ज्वाइन किया था इंशाल्लाह।